वैसे तो तुम सबको माफ कर देती हो, मैं देखती हूँ तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं। कि तुम्हारी जिंदगी में शहराम के अलावा भी कोई है। जब आपको इस बात का जवाब मालूम है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तो वो बहुत खूबसूरत बन सकती है। जन्म में जब ये फासले मिट जाएंगे तो मैं खुद तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा लूंगा। तो वो बदमजा हो जाती, लेकिन अगर यार मोहब्बत से रहेंगे। ठीक है, आज के बाद तो मैं फोन पे नहीं करूंगी। मैं जब दिलों में फासले पैदा हो जाए तो उन्हें मिटने में कभी सदियां बीत जाती हैं और कभी जिंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर उसको नफरतों और झगड़ों से भर दिया जाए। मैं यहाँ आज अपना दिल साफ करके तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम अपना दिल साफ करती हो या नहीं, ये तुम पर है। सीरत को भी अब उसके गुनाहों की सजा मिल रही होती है और जीनिया इतनी खुदगर्ज हो गई होती है, उसे अपनी माँ की भी परवाह नहीं है। उसकी माँ किस हाल में है, उसने कुछ खाया है या नहीं, और वो अपनी माँ से बात भी नहीं करती। और सीरत जैसे ही अपनी बेटी को फ़ोन करती है और उसे यही बात करती है, शहराम के अलावा भी तुम्हारी ज़िंदगी में मैं हूँ तो तुम्हें मुझे भी पूछना चाहिए, कभी मेरा हाल भी पूछ लिया करो। तो जीनिया यही बात कहती है, तुम ये बात जानती हो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ शहराम है और उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। और जैसे ही सीरत अपनी बेटी की ये बात सुनेगी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और उसको अब उसकी गलती का एहसास हो रहा है। ये वही जीनिया है जिसके लिए उसने इतना सब कुछ किया और अपने बेटे तक को भी पीछे छोड़ दिया। अब वही जीनिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। जीनिया बहुत ही ज़्यादा शातिर और मक्कार औरत है और वो सबकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन शहराम जीनिया से एक दफ़ा पहले ही चोट खा चुका होता है तो वो जीनिया की बात पर अब एतबार नहीं करना चाहता और जीनिया अपनी तरफ से कोशिश कर रही होती है शहराम को किसी न किसी तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसा ले। लेकिन शहराम उसे यही बात कहता है, एक दफ़ा दिल में दूरियां आ जाएं तो वो दूरियां इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती और जैसे ही मेरा दिल तुम्हारे लिए नर्म हो जाएगा तो मैं खुद तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, लेकिन जैसा तुम चाहती हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा।